So today we are going to learn that how we can use Filmora for video editing. Basically Filmora एक सॉफ्टवेयर का नाम है, वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। Filmora हम यूज करते हैं बिकॉज इजी टूल है, पर्टिकुलरली फॉर टीचर्स, फॉर द बिगनर्स। इसके फीचर्स आसान है। सबसे पहले डेफिनेटली अगर आपने Filmora सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करना है, आपको एक वीडियो चाहिए। कोशिश करें कि वीडियो आप क्रोमा वॉल यूज करके बनाएं, ग्रीन कलर की शीट इस्तेमाल करके बनाएं। अगर शीट आपके पास ग्रीन कलर की अवेलेबल नहीं है तो आप कोई ऐसा बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं जो नीट एंड क्लीन हो, प्लेन हो। फॉर एग्जांपल प्योर वाइट कलर की आप बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपनी वीडियो शूट कर ली, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जीसीआर के ऊपर आप जो रिकॉर्डिंग्स करते हैं उसको इस्तेमाल कर लें। उन रिकॉर्डिंग्स में अगर आपका स्लाइड्स आपकी नजर आ रही हैं तो वो कोई एक इतनी अच्छी क्वालिटी वीडियो नहीं बनाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑडियो इस्तेमाल करके वीडियो बनाना चाहते हैं बाय यूजिंग अदर वीडियोस और द पिक्चर्स, तब आपके पास डेफिनेटली जब आप अपना जीसीआर में या जूम के अंदर जब आप अपनी वीडियोस को सेव करते हैं तो वीडियो के साथ साथ आपकी ऑडियो भी सेव हो जाती है। सो उस ऑडियो का इस्तेमाल करके आप फिल्मोरा में एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम लोग ऑलरेडी जूम इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम में हमने रिकॉर्डिंग की, ऑडियो के साथ साथ वीडियो दोनों चीज आ गई। आप उस ऑडियो को यूज करें और उसकी एडिटिंग कर लें फिल्मोरा के अंदर। सेकेंडली आप अलग से एक वीडियो शूट करें, एक प्लेन बैकग्राउंड लें, बेहतर है क्रोमा शीट इस्तेमाल करें और फिर अपनी वीडियो बनाएं। ओके, क्रोमा वॉल नहीं है कोई इशू नहीं है, प्लेन बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्लेन बैकग्राउंड की भी एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी लाइट की क्वालिटी के ऊपर। सबसे पहले आपने सोचा जी वीडियो बनानी है, आपने वीडियो बना ली, वीडियो शूट कर ली। सेकेंडली आपने फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, हैवी सॉफ्टवेयर हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है ये आपके लैपटॉप के फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। जब आप डाउनलोड करने लगेंगे स्पेसिफिकेशन साथ साथ आ जाएगी भी ये कंपैटिबल है आपके सॉफ्टवेयर के लिए या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप के साथ कंपैटिबल नहीं तो आप कोई ओल्डर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि बेसिक फीचर्स सारे फिल्मोरा के वर्जन्स के अंदर सेम है। सो अभी हम देखते हैं कैसे हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फिल्मोरा ओपन कर लिया। फिल्मोरा जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। अब इस स्क्रीन में आपने जाना है फुल फीचर मोड के ऊपर। फुल फीचर मोड के ऊपर क्यों जाना है? क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली फीचर्स ज्यादा हैं, सबके सब फीचर्स हैं फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के एज कम्पेयर टू इजी मोड। सो वी विल सिलेक्ट फुल फीचर मोड। जब हम फुल फीचर मोड सेलेक्ट करेंगे तो आपका फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी आपके पास एक स्क्रीन आ गई, दैट इज फिल्मोरा स्क्रीन, जिसको 3 डिविजन्स में स्प्लिट किया गया है। फर्स्ट वन इज मीडिया पार्ट, सेकंड वन इज व्यू पार्ट, एंड दिस थर्ड लोअर पोर्शन इज एक्चुअली द टाइमलाइन। ओके, सो आप जितना जब आपने सोचा जी वीडियो बनानी, आपने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, उससे रिलेटेड इमेजेस आपने डाउनलोड करके रख लेने, उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके एक फोल्डर के अंदर रख लेंगे। इन केस अगर फोल्डर के अंदर नहीं है, वैसे ही आपके डेस्कटॉप पे या किसी और जगह में पड़ी है, रैंडमली फोल्डर्स में पड़ी है, तब भी हम उसे सेपरेटली इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलरली एक फोल्डर बना लिया है फॉर अ पर्टिकुलर वीडियो, तो आप पूरा का पूरा फोल्डर इंपोर्ट कर लेंगे इस ऑप्शन से या फाइल की ऑप्शन में जाके इंपोर्ट कर लेंगे। सब आपके रिलेटेड मटेरियल इस मीडिया पार्ट के अंदर आ गया। अब मीडिया पार्ट के अंदर आ गया, अब आप एडिटिंग कर रहे हैं इस टाइमलाइन के अंदर। एडिटिंग करते करते एडिटिंग कैसी दिखेगी, फाइनल वीडियो कैसे बनेगी, आपको इस व्यू पोर्शन के अंदर नजर आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल पे गई। फाइल पे जाने के बाद आई विल इंपोर्ट मीडिया। आई विल इंपोर्ट मीडिया फोल्डर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा अपने इस वीडियो के लिए। जो फोल्डर मैंने बनाया दैट इज ट्रेनिंग। इसे मैंने क्लिक किया, सबके सब इस फोल्डर के अंदर जो मेरा रिक्वायर्ड मटेरियल था इसके अंदर आ गया। ऑडियो आ गई, पिक्चर्स आ गई, मेरी अपनी वीडियो आ गई। इन केस मैंने फोल्डर नहीं बनाया
यू विल गो टू इंपोर्ट मीडिया फाइल। जस्ट कोई एक पिक्चर सिलेक्ट करनी है, ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट करनी है, इसको क्लिक किया, ओपन, और ये आपकी पिक्चर आ गई आपके इस पोर्शन में, मीडिया पोर्शन में। सो ये इस तरह से आप मुझे नजर आ रही है मेरी स्क्रीन के अंदर। अब हम लोग वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। ऑडियो यूज करनी है, ऑडियो सेलेक्ट कर लेंगे। वीडियो इस्तेमाल करनी है, वी कैन सेलेक्ट दी वीडियो। इन केस अगर मेरे पास यहाँ पे मेरी वीडियो नहीं मौजूद, अगर तो मेरे फोल्डर में है देन इट्स गुड, अदरवाइज आई विल अगेन गो टू इंपोर्ट मीडिया फाइल, आई विल गो टू ट्रेनिंग एंड आई विल सेलेक्ट अ वीडियो जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो मेरे पास यहाँ आ गई, सिलेक्टेड वीडियो आ गई। अब इस वीडियो को मैंने अपने इस टाइमलाइन के अंदर लेकर आना है क्योंकि मैंने इस वीडियो की एडिटिंग करनी है। सो दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो मैं इसको ड्रैग करके इधर अपने इस वाले सेकंड वाली रो में ले आऊं, पोर्शन में ले आऊं, अदरवाइज मैं इधर प्लस को क्लिक कर सकती हूँ ताकि मेरी जो वीडियो है वो नीचे आ जाए। मैंने जब प्लस को क्लिक किया तो मेरी वीडियो इस तरह से नीचे आ जाएगी। बट आई विल प्रेफर कि मैं इसको फर्स्ट की बजाय सेकंड लाइन में रखूं ताकि मुझे बाद में अगर फर्स्ट अपनी लाइन इस्तेमाल भी करनी पड़े, मेरे पास कुछ मजीद मुझे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ना जाना पड़े। सो यहाँ से मैंने अपना जो वीडियो थी वो इधर रख ली, अपनी टाइमलाइन के ऊपर रख ली, सेकंड पार्ट के ऊपर रख ली। सो नो डाउट मेरे पास डिफरेंट लेयर्स अवेलेबल हैं, आप जितनी चाहे लेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ वीडियो जब मेरे पास आ गई, इस वीडियो के ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ वर्किंग है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि मजीद हम इसके ऊपर कैसे वर्किंग कर सकते हैं। क्रोमा वॉल होती तो डेफिनेटली इजीली मैं इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकती थी। अब ये इसमें ना लाइट क्वालिटी फॉर एग्जांपल हमारे पास बेहतर है, बैकग्राउंड भी हम लोगों के पास क्रोमा वॉल का नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि इसको हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। सो आई विल राइट क्लिक जब मैंने किया ग्रीन स्क्रीन की ऑप्शन आ गई, बट इधर मेरे पास किसी भी किस्म की कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है। सो व्हाट आई विल डू के आई विल क्लिक दिस मार्क पार्ट्स ऑफ द क्लिप ट्रांसपेरेंट, इसको मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैंने ये मेरे पास एक मार्कर बना हुआ आ गया, ठीक है। अब इस मार्कर को मैं इस व्हाइट कलर के ऊपर लेकर आई, सो इसने इस व्हाइट कलर को हटा दिया। आई विल क्लिक ओके। अगर यही मेरे पास ग्रीन वॉल पीछे होती तो ये पूरा का पूरा कलर मेरे पास ब्लैक हो जाना था, लेकिन पूरा ब्लैक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम इसे एडिट करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसके पीछे कोई बैकग्राउंड देना है, सो व्हाट आई विल डू, ये मेरे पास एक पिक्चर है, आई विल ड्रैग दिस, ड्रैग करने के बाद मैंने इसको अपने फर्स्ट वाले लाइन में रख लिया। ओके, अब ये वीडियो मुझे किस लेंथ तक चाहिए, ये पिक्चर मुझे किस लेंथ तक चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इतने मिनट्स तक चाहिए। सो आई विल ड्रैग इट। सो जब मैंने ड्रैग किया तो यहां तक पूरी, जब मैं अपनी वीडियो चलाऊंगी, प्ले करती हूँ, सो ये पीछे मेरे पास मेरी पिक्चर आ गई। अगर तो मेरे पास पीछे ग्रीन कलर होता, क्रोमा वॉल होती, तो इस ये जो बैकग्राउंड पिक्चर है इसकी क्वालिटी और ज्यादा बेहतर आनी थी ना। अब ये था कि मैंने पीछे पिक्चर चला दी, अगर मैं पीछे वीडियो को ही चलाना चाहूँ तो वो कैसे चलाएंगे हम। मैंने ऑलरेडी वीडियो इंपोर्ट कर ली है, वीडियो मैंने फिर से इधर अपनी फर्स्ट लाइन में रख दी। अब जिस मर्जी जगह पर जाके आप वीडियो को ड्रैग करके प्लेस कर सकते हैं, किस पॉइंट से आपने वीडियो चलानी है। सो मैंने यहाँ रख दी आफ्टर द पिक्चर। नाउ आई विल प्ले कि ये पीछे से वीडियो कैसी नजर आती है, ये पीछे वीडियो चलती है। देन अगेन अब ये मेरे पास पीछे ग्रीन वॉल नहीं है, व्हाइट कलर की वॉल है, तो इस वजह से इस वीडियो की क्वालिटी पीछे अच्छी नहीं आ रही, या हो सकता है जो मैंने वीडियो डाउनलोड की उसकी क्वालिटी भी अच्छी ना हो। यू कैन सी के पीछे जिस तरह आपको बैक साइड पे बिल्डिंग नजर आ रही है, अगर ग्रीन वॉल होती तो डेफिनेटली ये बिल्डिंग आपको नजर नहीं आनी थी। इसकी बजाय आप लोग बिल्कुल प्लेन वॉल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके पीछे से आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। सो इट मीन्स हम लोग प्लेन बैकग्राउंड इस्तेमाल करके भी कोशिश कर सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग करें। सो
यहाँ तक हम आ गए। अब कैसे हम अपने पिक्चर्स या टेक्स्ट को ऐड करेंगे, सो इसको देखते हैं। सबसे पहले अगेन आई विल गो टू माय मीडिया पोर्शन। अब मैंने कोई पिक्चर ऐड करनी है, सो दिस इज अ पिक्चर। मैंने पिक्चर पे क्लिक कर दिया। अब पिक्चर मैंने बैकग्राउंड में नहीं करनी, ये देखो कि ऊपर आ गई। मैंने पिक्चर तो करनी थी नीचे, सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट दिस। मैं इसे ड्रैग करूंगी। ड्रैग करने के बाद मैं इसको अपनी थर्ड वाली लाइन के ऊपर ले आई। जब थर्ड लाइन के ऊपर मैं लेकर आई, तो अब ये क्या हो गया जी, मेरी जो पूरी ये पिक्चर थी मेरी वीडियो क्या आ गई, मुझे ये भी नहीं चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन डिलीट दिस, राइट क्लिक एंड आई विल डिलीट दिस। सो अब कैसे मैं इस पोर्शन के ऊपर साइड पे कोई पिक्चर लेकर आ सकती हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पिक्चर के ऊपर अलग से जाना पड़ेगा। इसके लिए व्हाट आई विल डू कि आई विल गो टू दी टेक्स्ट। ये मैं टेक्स्ट के ऊपर आ गई। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ अब मेरा नीचे टेक्स्ट ऐड हो गया। सो दिस इज द टेक्स्ट। आई विल गो टू एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में गई तो यहाँ मेरे पास टेक्स्ट आना शुरू हो गया। ओके, अब चाहूँ तो मैं टेक्स्ट को कुछ भी एडिट करके टेक्स्ट को भी बेशक इधर रहने दूँ। ये टेक्स्ट है, ये इधर मैंने ड्रैग किया और इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने HU लिख दिया और HU का कलर मैंने ब्लैक करना है, तो ये मैंने इसको ब्लैक कर। ओके, ये टेक्स्ट ऐड हो गया। अब मैंने कोई पिक्चर ऐड करनी है। व्हाट आई विल डू कि पिक्चर ऐड करने के लिए इधर ऐड इमेज पे मैं जाऊंगी। ऐड इमेज पे जाने के बाद मेरा फोल्डर ऑटोमेटिकली खुल गया। दिस इज द पिक्चर और लोगो। ओपन किया आपने, इसके बाद आपने अपनी पिक्चर को जहां भी सेट करना है, लोगों को जहां भी सेट करना है, इसका साइज चेंज करके आप उसे सेट कर सकते हैं। देन आई विल क्लिक ओके। देन आई विल प्ले टू सी के कैसा नजर आ रहा है। और जाहिर है जहां मैं रखूंगी अपनी टेक्स्ट को या लोगो को वो वही नजर आएगा। सो यहाँ पे टेक्स्ट एंड लोगो ये दोनों चीजें आ गई। सो दिस वाज वन थिंग। नाउ अब अपनी मर्जी से आप जितनी मर्जी बैकग्राउंड जैसा मर्जी चेंज करें। जैसे मर्जी बैकग्राउंड पे चाहे वीडियो चला दें, चाहे आप वैसे ही पिक्चर चला दें, लोगो ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। नाउ हाउ यू विल से एक्सपोर्ट। सबसे ऊपर आपको एक्सपोर्ट का फीचर नजर है। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट टू डिवाइस। एक्सपोर्ट टू डिवाइस के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी कि आपने कहाँ पे और किस चीज के लिए आपने इसे सेव करना है। सो आई विल सेलेक्टिंग दिस फीचर। देन कौन से डेस्टिनेशन पे सेव करना है, आपकी वीडियो का क्या नाम है, कुछ भी नाम दे दें। देन सेटिंग्स में जाके आप इसकी क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आप सेट कर दें, फॉर एग्जांपल 720। सो बिट रेट 1200। आई विल क्लिक ओके। देन आई विल क्लिक एक्सपोर्ट और ये फिर ऑटोमेटिकली आपके डेस्टिनेशन में सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने डेस्कटॉप सेव किया है। आई विल क्लिक एक्सपोर्ट और ये